हाय वेलकम टू माय चैनल्स या वेलकम बैक का है। ठीक है। मैं आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है मेरा द्विघात बहुपद अध्याय 2 10वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पहला अध्याय का वास्तविक संख्या में इम्पोर्टेंट क्या है वो हम डाल चुके हैं। अध्याय आज 2 पे बात करेंगे। 2 में है मेरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है क्या, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसमें हम बात करेंगे। और उसका शून्यक क्या होता है, कैसे उसका शून्यक डिफाइंड किया जाता है यानी कि फाइंड किया जाता है, ये सब पे बात करेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद के हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे बात करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर इसके बराबर जीरो कर दिया जाए, कभी कभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर जीरो है, तो ये मेरा द्विघात बहुपद न होकर के द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक, क्लियर। ये चीज़ में क्लियर कन्फ्यूजन रहता है हर एक स्टूडेंट में कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो है तो ये द्विघात बहुपद है या नहीं। तो हम ऐसे स्टूडेंटों को बता देना चाहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, न कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। इसका व्यापक रूप हमने देखा। इसका शून्य क्या होता है, देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम से में शून्य 2 निकलेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के पावर जो है कितना है, 2 है। एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, इसीलिए इसका शून्यक 2 निकलेगा। उससे अल्फा एक बीटा मान लेते हैं। अगर इसकी शून्यकों का योग पे बात किया जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, जो आपको मालूम है एक्स का गुणांक है और ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, जो अचर पद है, और दूसरा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी क्या है, मेरा अचर पद है, कांस्टेंट है, क्योंकि ए और बी सी कांस्टेंट है, लेकिन ये सी जो है केवल कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल किस में है, इसमें है, बी में है और ए में है। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे लिखेंगे अचर पद और ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके सामने। तो ये होता है मेरा दो शून्यकों का गुणनफल और ये होता है दो शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए। चलिए, और कभी कभी क्वेश्चंस मेरा क्या रहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का 2.1 में यही सवाल है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये मेरा सवाल से फर्स्ट सवाल, ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। ठीक है, इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है। जैसे हम बात करें कि माइनस 1/4 और 1/4 की क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये जो दिया है माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिए हुआ है 1/4। आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। देखिए ए यहाँ पे भी समान है, ए यहाँ पे भी समान है, और बी माइनस बी क्या है, -1। तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है। ए का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस बी का मान, माइनस से माइनस कट भी कर सकते थे, बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, और सी का मान हो जाएगा 1, यानी कि सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये मेरा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। मेरा द्विघात बहुपद निकल गया। अब इसके शून्यकों पे चलिए बात करते हैं कि अल्फा और बीटा निकालेंगे कैसे। अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए, क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर -3 है पहला क्वेश्चन। इस टाइप पे कन्फ्यूजन रहता है, एक्स स्क्वायर -3 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3 को 0 के बराबर करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर इस साइड आएगा तो 0 + 3 बराबर 3 हो जाता है। और एक्स का अगर पावर हटाते हैं तो प्लस माइनस क्या लगता है, रूट लगता है 3। अब एक बार +√3 तो एक बार -√3, यही हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ये शून्य इस तरह से निकाला जाता है। दूसरा अगला क्वेश्चन कि एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम से, ठीक है, 4s² -4s + 1 का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2s का होल स्क्वायर, ऐसे भी बना सकते हैं, -2 इंटू ए के जगह पे 2s इंटू बी के जगह पे 1 + 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2s - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2s - 1 इंटू 2s - 1 लिखेंगे बराबर 0। तो फिर हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0 और फिर 2s क्या हो जाएगा
1 बराबर 0, एक हम निकालते हैं, 2s बराबर हो जाएगा 0 + 1, अर्थात कितना मेरा निकल गया, s बराबर निकल गया 1/2। क्लियर है। s बराबर 1/2 यानी कि इसको भी हम फाइंड करेंगे तो s बराबर 1/2 यानी कि s बराबर 1/2, 1/2 निकल गया, अल्फा और बीटा निकल गया। यही 2 शून्यक होगा, क्योंकि s का पावर से यहाँ पे अधिकतम 2 है तो उसका वैल्यू 2 ही निकलेगा। चलिए हम बात करते हैं कि कभी कभी दिए रहता है कि एक्स स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, क्योंकि शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो इसी पे हम बात करेंगे, मेरा यही टॉपिक है कि निकालना कैसे है, फाइंड कैसे करना है। एक क्वेश्चंस मेरा ये है, ठीक है, कि क्वेश्चंस ये है मेरा कि कि 2x² क्या है, 2x² प्लस 3x और माइनस सी, इसमें कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, अल्फा और क्या है, बीटा जो है इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। ठीक है, अल्फा और बीटा इसका क्या है, शून्यक है। ये क्लियर है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि ये जो मेरा समीकरण है द्विघात बहुपद जो है 2x² प्लस 3x माइनस 6, ये अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। खैर, और इसमें निकालना क्या है, मुझे एक निकालना है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकालना है। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको नोट कर लेना है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होता है। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी फार्मूला आपने देखे, हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको मालूम है कि ये मेरा द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 3x और माइनस 6, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर by माइनस b/a। बी के जगह पे 3 है तो -3 हो जाएगा, ए के जगह पे 2 है तो -3/2 निकल गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, क्या होता है, c/a, तो c के जगह पे -6 है और a के जगह पे 2, 3 दूनी 6 यानी कि -3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 यहाँ पे रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, -3/2 का होल स्क्वायर, तो -3/2 का होल स्क्वायर -2, और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो -3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस बट्टा 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणांक में माइनस गुने माइनस यानी कि प्लस हो जाता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका बट्टा 1 कर दो, 6 का लॉस 6 हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 6 चौका 24, 9 4 13 यानी कि 33/4, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई लोचा नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ फैक्ट भी पता होनी चाहिए ये सब की, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है कि एक क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं, अल्फा स्क्वायर्स प्लस बीटा स्क्वायर्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमको आप निकाल के दिखा दीजिए। अगर आप दिमाग लगाते हैं तो अभी हम तुरंत बताए हैं, क्या बताए हैं, अल्फा स्क्वायर्स प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, अल्फा स्क्वायर्स प्लस बीटा स्क्वायर्स, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे निकाले हुए, अल्फा इंटू बीटा और -3, तो अभी क्या निकला है, 33/4, और ये हो जाएगा प्लस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकल गया है -3 प्लस माइनस -3 यानी कि 33/4 -3/1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, और 4 1 का लॉस होता है 4 ही होता है, यहाँ पे 33 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12, घटा लीजिए 1, और 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, 21 बट्टा कितना आ गया, 4, ये मेरा आंसर हो गया। तो हम ये HW दे रहे थे, लेकिन फैक्ट लॉजिक था इसलिए बता दिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन HW है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए HW है। HW क्या है क्वेश्चंस में, कि अल्फ़ा का स्क्वायर्स इंटू बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर्स, इसको हम सुधार कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक अल्फ़ा बचेगा, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन हो गया तो एक बीटा बचेगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा और फिर इंटू में है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी समीकरण पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप गौर से देखें तो अभी हम जस्ट बनाए थे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3/2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3, बस यहाँ पे वैल्यू रखना है, आंसर से निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज का हम डिस्कशंस बस मैं यही करने वाला था, शून्य क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे बहुपद ज्ञात किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बहुपद से कोई क्वेश्चंस रिलेटेड है, डाउट है, प्रॉब्लम्स है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कि इस टाइप का यानी कि एक्सरसाइज यहाँ से हमको
प्रॉब्लम से आप सर अपलोड कीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तब तक के लिए जय हिंद।